क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बोल रहा है, यही बोल रहा है निकालने के लिए। ये 216 दिया हुआ है, ये क्यू फॉर्म है क्या? तो करेंगे क्या? 4 × 4 16, 16 चके 64, ये पुरता है ना। इस जगह 24 नहीं होगा, 27 होगा ना रे, 27 होगा इस जगह। क्या होगा? 27 होगा। तब ना ये होगा क्या? 3 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब। यहाँ हो गया 3 और 4 हुआ ना, तो ये कितना हो जाता है? 6 का क्यूब। अब तुम जान रही है, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 6 आया, बचा क्या? 5। अब 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो करेंगे तो 125। यही तो आंसर आएगा, नहीं आएगा? जो बचेगा वही ना आएगा रे। 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, नहीं होगा? अभी तो ये छोटा छोटा है, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ना तो इससे हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। छोटा वाला तो बहुत आसान है, देखने के बाद पता चल जाता है क्यों करेगी कि वर्गमूल करेगी। लेकिन में लेकिन है, दिक्कत है, कभी कभी भारी भी दे देता है ना। चलिए एक और हिसाब लेते हैं। क्या है? 4 है, 16 है, 4 16 36 64 100 और कुछ नहीं है, ये खाली है। इसी में बताना है क्या आएगा। ये वाट है, समझ रही है ना? इसी में भरना है क्या आएगा। चलिए पहले तो पढ़े क्या? घन वाला पढ़े ना। आवरी ये क्या है, कैसा टर्म है देखेंगे, देखने से पता हो जाएगा। यहाँ देखना कितना आता है। ये क्या है? 2 का है क्या? 2 × 2 करेंगे 4 नहीं होगा रे? हाँ, ये 4 का है। 4 × 4 16 चल रहा है ना। ये कितना का है? 6 का स्क्वायर, चचा के 36 नहीं होता है। 80 64। और 10 का क्या रहेंगे? क्या हो जाएगा? 10 × 10 100। तुम समझ रही है? अब यहाँ क्या होगा? अब तुम बोलेगी यहाँ 10 से तो यहाँ 11 होगा। 11 नहीं होगा। यहाँ कितना कितना का रेंज चल रहा है? 2 का चल रहा है। यहाँ भी 2 का रेंज चल रहा है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो यहाँ भी क्या होगा? 2 का रेंज से होगा, नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? 12 होगा, नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर होगा क्या? बार 44 से। तो क्या भराएगा यहाँ? 144। समझ रही है? वो टर्म पे निर्भर करता है, जैसा पूछेगा ना वैसा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो गया? चलिए एक और लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 है, 9 28 65 प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पे भरना पड़ेगा। समझ रही है? क्या है? 2 है, 9 है और 28 है और 65 है। समझ रही है? चलो इसको देखते हैं। ये ना तो इसमें स्क्वायर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यू भी नहीं लगेगा। तो देखने से पता चलता है। तो लगेगा क्या इसमें? तब लगेगा, यहाँ देख ध्यान से, कुछ तुमको आइडिया पता चलता होगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है रे? 1 आता है। 1 में हम 1 और जोड़ देंगे, क्या यह पुरता है? नहीं। ये वाला भी रूल क्या हुआ? नहीं लगा। समझ रही है? तो यहाँ पर जो होगा वही तो होगा रे। 1 का अगर हम क्यू करेंगे, ये ना होगा रे। 1 का क्यू करेंगे तो क्या होता है? 1 क्या ना होता है रे। 1 में हम क्या जोड़ देंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 नहीं होगा। ये पुर गया क्या? चलो अब इसका देखेंगे।
हम 2 का क्यू करेंगे तो 2 को हम कै बार गुना कर सकते हैं? 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा ना। अगर 8 में हम क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पूरेगा ना। चलो 28 पूरा ना है, यही ना। 1 2 3। अब आप देखो ये पेयर कौन सी का चल रहा है? 1 यहाँ, यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 होगा। यहाँ देख रहे हैं 3 का क्यू, समझ रही है ना? 3 का क्यू अब प्लस 1। तुम देखना इसको 3 बार गुना करेगी तो क्या हो जाएगा? 27 होगा ना। तो 27 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 28 पूर गया। अब देखना यहाँ पर 3 था, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 का क्यू। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 16, 16 चके 64। 64 में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। समझ रही है? उसके बाद 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का क्यू हो जाएगा। 5 को हम कै बार गुना करेंगे? 3 बार तो कितना हो जाएगा? 125। 125 में क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 126 या इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रही है? चल अगला हिसाब। कोई दिक्कत है समझने में? श्रृंखला का रिवाइज जितना करेगी ना, जितना रिवाइज करेगी उतना फ़ायदा होगा। ये ये श्रृंखला जो चैप्टर है ना, ये रिवाइज ज़्यादा करने के बाद और बेहतर हो जाएगा। समझ रही है? और माइंड को हमेशा लगाना कि यार क्या खोज रहा है, क्या पुराएंगे। समझ रही है ना? वो इसमें रूल तूल नहीं है, इसमें रूल लगेगा कोनो फार्मूला तुर्मूला नहीं लगेगा इसमें दिमाग का खेला है श्रृंखला। चलिए अगला हिसाब। इसको जितना रिवाइज करेगी उतना फ़ायदा रहेगा। एक और हिसाब लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 61 है, उसके बाद क्या है? 121 है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। समझ रही है? ये खाली डब्बा में मांग रहा है प्रश्नवाचक में। समझ रही है? चलो बनाओ। पहले तो जोड़ी थी, अब देखो इधर क्या जोड़ वाला वही वाला लगेगा? नहीं लगेगा। देख यहाँ अगर हम 2 का क्यू करेंगे तो 8 होगा, तो 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है। यहाँ देखिए, उसके बाद घर में जाके दिमाग में लगाते रहना कॉपी में, ठीक है? चल देख, यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाता है? 8। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो बेसिए हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो हम देखो 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? बेसी हो जाता है। अगर हम 1 घटा देंगे तो क्या 7 होगा? तो हम इसमें क्या चलाएंगे? घटाओ वाला चलाएंगे, 1 घटाते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम 2 का क्या कर दिए? क्यू कर दिए, तो क्या हो गया? 8 हुआ ना। 8 में क्या करेंगे? 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम क्या करें? 1 घटा दिए, ये क्या 7 पुर गया ना। चल आगे बढ़ते जा। तो 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का क्यू। तो 3 को हम 3 बार करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा? 27। और 27 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 में घटेगा तो कितना हो जाएगा? 26। ये ना रे, लेकिन 1 हमको घटाना नहीं है। समझ रही है? क्या घटाएंगे? अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या 25 पुर रहा है? क्या नहीं पुर रहा है? तो 2 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। समझ रही है? तो यहाँ पर क्या घटाएं? 2 घटाएं, कितना हो गया? 27 में अगर हम 2 घटा दिए तो कितना आ गया? 25 आ गया। चल आगे बढ़ते जाएंगे। 4 को गुना करेंगे हम, ये ना रे, 4 का क्यू मारेंगे तो 4 गुना 4 16, 16 चके 64, लेकिन वहाँ है कितना? 61। तो हम पहले 2 घटाए तो अभी क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे। यहाँ पे 3 घटा, कितना पूरा? 61। देख लो, 1 घटाए, पहले 2 घटाए, उसके बाद क्या घटाए? 3 घटाए। और यहाँ 2 3 और 4 का पेयर चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो आगे भी वही होगा। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 का क्यू। समझ रही है? तो कितना हो जाएगा? 125। अब फिर देखिए यहाँ 3 है ना, 4 घटाएंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा? 125 में अगर 4 घटाएंगे तो 121 हो जाएगा, होगा ना। आगे फिर चलेंगे, इसके आगे 5 है तो क्या हो जाएगा? 6 का क्यू।
तो 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाता है 216, नहीं होता है, क्या होता है 216 होता है ना रे। और 216 में 4 है तो यहाँ पे अब अगला क्या घटेगा, 5 घटेगा, घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 211, यही हो जाएगा। समझ रही है, इस तरह बनाना पड़ेगा आपको, समझने में कोई दिक्कत। चलिए उतारिए, फिर अगला हिसाब देखेंगे। ये रिवाइज वाला चैप्टर है, एक रीजनिंग बुक किन लेना, घर में बैठ के जो है ना बनाते रहना। गाँव में नहीं दिखता है बड़ी चलिए इसको उतार लिए, हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए एक और हिसाब लीजिए, 0, 7, 26, 63 वाट, प्रश्नवाचक चिन्ह, यही डब्बा में बोल रहा है भरने के लिए, समझ रही है। तो चलो अब क्या है, 0 दे दिया शुरू में, 7, 26, 63, क्या घनमूल भी लग रहा है क्या, नहीं, वर्गमूल भी नहीं लग रहा है, समझ रही है। बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे देखिए, क्या करना पड़ेगा, इसको करेंगे क्या बताओ। अगर हम 1 को, समझ रही है, क्या करेंगे, 1 को अगर हम क्या करेंगे, क्यू करेंगे, कितना होता है 1, पता है ना। 1 में हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। तो वही करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 1 घटा दे, 0 पूरा दिए ना। आगे बढ़ो, 2 का वृद्धि क्यू कर दो, कितना हो जाएगा 8, और 8 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 7। देख ये भी पुर गया ना, या ये भी पुर गया है। चल देख, अब जो है 2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यू, तो 27 हो जाएगा, और 27 में हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 26, नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 4 का क्यू, और 4 में हम 1 घटा देंगे, ये न रे, मतलब 4 का क्यू जो हुआ, इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 63, समझ रही है ना। आगे बढ़ेंगे, 4 है तो अभी क्या लेंगे, 5 का क्यू लेंगे, समझ रही है ना, 5 का क्यू। तो 5 को क्यू करेंगे तो क्या होगा 125, 125 में कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 124, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, चलिए उतारिए, दिक्कत होबे नहीं करेगा। हो गया, कोई दिक्कत। चलो अगला हिसाब, क्या दिया हुआ है, 10 है, 20 है, 10, 20, उसके बाद क्या है 31 है, उसके बाद क्या है कुछ नहीं है, 56 है और 70 है, ये ना रे। चलो ये ना मांग रहा है, खाली डब्बा में प्रश्नवाचक चिन्ह इस जगह है, वही डब्बा में भरो, क्या होगा।
चलो देख, इसको घटा तो कितना होता है 11, समझ रही है रे। 14, इसको घटाओ ना, तो कितना होगा 20 और 31 में, है ना।